अनदर वीडियो ऑफ एडा। सो एडा में हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो यूनिट होने वाला वो हमारा यूनिट होने वाला है यूनिट नंबर 4। इट मीन्स बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट एंड इट्स एग्जाम्पल्स लाइक 8 क्वींस प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन साइकिल, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम्स, इंट्रोडक्शन टू ब्रांच एंड बाउंड मेथड एंड एटसेट्रा। सो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी गाइस, ठीक है। तो ये जो यूनिट होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, बिकॉज इससे कभी कभार 4-6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। सो ये यूनिट आपको स्पेशली सब न्यूमेरिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो सबसे पहले मैं आपसे यही होप करता हूँ कि आपने प्रीवियस वन शॉट वीडियो एंड फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट की न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए होंगे। आई होप आपसे बन गए होंगे, बिकॉज आपके जो रिस्पॉन्स है कमेंट सेक्शन में वो बहुत अच्छे आए हैं। तो मैं यही होप कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जितना भी व्यूज आ रहा है, सो वो स्टूडेंट मन लगा के पढ़ रहे हैं, कोई गद्दारी नहीं कर रहे हैं अपने साथ एंड अच्छे से वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप अच्छे से पढ़िए एंड बाकी मैं आपकी फुल हेल्प कर रहा हूँ। सो चलिए अब पढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 4, बैक ट्रैकिंग ब्रांच एंड बाउंड, लोअर बाउंड थ्योरी एंड पैरेलल एल्गोरिथम। तो आपने सिलेबस तो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो चलो मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका ये सिलेबस है 5 यूनिट का, 1 2 3 4 5 एंड आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या क्या पढ़ना है। इनके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा बट वन शॉट वीडियो के बाद, पहले वन शॉट वीडियो एंड फिर न्यूमेरिकल एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो बैक ट्रैकिंग क्या है कि बैक ट्रैकिंग एक एल्गोरिथमिक टेक्निक है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेते हैं और अगर कोई इनवैलिड स्टेट मिलती है तो वापस पीछे जाते हैं, मतलब बैक ट्रैक करते हैं करके अल्टरनेट पाथ ट्राई करते हैं। सो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। सपोज आपके कॉलेज के 2 रास्ते हैं जाने के। फर्स्ट इज आप कहीं पे भी, मतलब 2 रूट हैं, एक रूट एक्स है और एक रूट वाई। अगर आप एक्स रूट पे जा रहे हैं एंड सपोज आप समझिएगा कि मिडिल फेज पे आपका, मतलब मिडिल पे आपका घर है एंड एक्स लेफ्ट में है, राइट में है वाई, एंड आपको आपके कॉलेज जाने का डिस्टेंस सेम है, चाहे आप एक्स से चले जाओ चाहे वाई से जाओ, डिस्टेंस सेम। आपने चूज किया एक्स, आप एक्स डायरेक्शन से गए एंड एक्स डायरेक्शन में कहीं सपोज रोड टूट गया है या बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप आगे जा नहीं सकते, फिर आप बैक ट्रैक करोगे, मतलब उस रास्ते से अपने घर तक आओगे, फिर वाई रास्ता चूज करके आप कॉलेज जाओगे। सो दिस इज अ बैक ट्रैक। सो आई होप इतना अच्छा एग्जांपल देने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर घुस जाएगा ये। हमें एक वैलिड सॉल्यूशन या ऑल सॉल्यूशन चाहिए। देखो यूज केस कहाँ, जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पर हम मल्टी सॉल्यूशन होते हैं, बट हमें एक वैलिड सॉल्यूशन चाहिए या ऑल सॉल्यूशन चाहिए। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या है, रिकर्सिव इफ सॉल्यूशन फाइंड रिटर्न ट्रू, फॉर चॉइस इन पॉसिबल चॉइस, इफ इज वैलिड चॉइस, मेक चॉइस, सॉल्व सब प्रॉब्लम्स, अनडू चॉइस, बैक ट्रैक। सो दिस इज अ बैक ट्रैक। बैक ट्रैक प्रॉब्लम्स में एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। सो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है एन क्वीन। एन क्वीन मतलब आप 8 क्वीन भी समझो, 4 क्वीन भी आता है, 8 क्वीन। देखो 4 क्रॉस 4 क्वीन, 8 क्रॉस 8 क्वीन एंड एन क्वीन। सो गोल क्या होता है, 8 क्वींस को 8 क्रॉस 8 चेस बोर्ड पर रिप्लेस करना सो दैट नो क्वीन अटैक एनी अदर। सो आपने चेस खेला होगा देखो कैमल्स आपका जो होता है वो डायगोनल, ब्लैक डायगोनल और वाइट डायगोनल पे रन करता है, एंड जो आपका वजीर होता है, वजीर बोल सकते हो या आप क्वीन बोल सकते हो, क्वीन आगे पीछे दाएं बाएं आड़ा टेढ़ा मूव करती है। सो अगर आप क्वीन की लाइन पे आते हो, अगर सपोज आपका हाथी कहीं भी रखा है, अगर क्वीन आपके मतलब वर्टिकली या डायगोनली आपके हाथी को उड़ा दे रही है तो मतलब मार दे रही है, तो मतलब क्वीन जो है वो आपस में टकरानी नहीं चाहिए, ठीक है, अटैक नहीं करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। तो कांस्टेंट का
रो कॉलम डायगोनल पर कोई ना हो। देखो सामने वाले रो पे ना हो, सेम कॉलम पे ना हो और ना डायगोनल पे हो। स्ट्रेटजी क्या है, एक रो में एक क्वीन हो, सेफ पोजीशन प्लेस करो, अगर सेफ ना हो तो बैक ट्रैक करो। ठीक है, इसका हम न्यूमेरिकल, मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, तो आपको ये इजी समझ में आ जाएगा। ठीक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओमेगा बिगो एच बट प्योर्ड विथ स्मार्ट लॉजिक। अब आता है हैमिल्टोनियन साइकिल। गोल क्या होता है, ग्राफ में ऐसा पाथ फाइंड करता है जो हर वर्टेक्स को एग्जैक्टली वन विजिट करे और स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाए। देखो सपोज आप कॉलेज गए, घर गए, घर से आप निकले, आप अपने दोस्तों से मिले, कॉलेज हुआ फिर अपने दोस्तों से मिले एंड अपने फिर घर पे आ गए। तो ये है, मतलब आपको दोबारा विजिट नहीं करना पड़ता, एक बार ही विजिट करो सिंगल पॉइंट पर, वापस आ जाओ, फिर अपने घर पर वापस आ जाओ। स्ट्रेटजी क्या है, स्टार्ट फ्रॉम वन वर्टेक्स, रिकर्सिवली विजिट ऑल वर्टाइसेस। अगर कोई वर्टेक्स विजिट हो चुका है तो इसको स्किप कर दो, लास्ट वर्टेक्स से फर्स्ट वर्टेक्स कनेक्ट हो। यूज कहाँ होता है, राउटिंग में यूज होता है, साइकिल डिटेक्शन में यूज होता है। अब आता है ग्राफ कलरिंग। तो ग्राफ कलरिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सब जितने भी पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ों के न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, क्योंकि सारी चीज़ों में कुछ भी आ सकता है। अगर देखो, क्योंकि ऐसा रहता है ना, एड अ जैस सब्जेक्ट में ये रहता है कि आपको चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि एक यूनिट आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे के भी चली जाती है और मार्क्स छीन के भी चली जाती है। सपोज अब आप फोर्थ या थर्ड यूनिट छोड़ के चले गए तो वो आपके पूरे मार्क्स छीन लेगी। सो अब सुनिए, कलर, ग्राफ कलरिंग मतलब ऐसा कलर टू ग्राफ नोड्स सो दैट नो टू एडजेसेंट नोड्स हैव सेम कलर यूजिंग मिनिमम असाइन कलर टू ग्राफ नोड्स। देखो यहाँ पे हम जो हमारा कलर होता है वो हम ग्राफ नोड्स में अप्लाई करते हैं। नो मतलब जो दो एडजेसेंट नोड्स होती हैं उनमें सिमिलर कलर्स हम नहीं यूज़ कर सकते। अब एडजेसेंट समझते हो कि नहीं समझते हो तो मैं आपको, अब मैं लिख तो सकता नहीं हूँ लैपटॉप में या दिखा नहीं सकता हूँ, बट मैं आपको न्यूमेरिकल्स में सारी चीज़ दिखा दूँ। तो मतलब आप ये समझो कि हम कलर असाइन करते हैं ग्राफ नोड्स पे, बट हम क्या करते हैं, दो एडजेसेंट नोड पे सेम कलर नहीं डाल सकते कि ब्लू डाल दिया फिर ब्लैक डाल दिया फिर सॉरी ब्लू डाल दिया और ब्लू डाल दिया। तो हम एडजेसेंट पे सेम कलर नहीं डाल सकते। कांस्टेंट क्या होते हैं, एडजेक्टिव नोड्स डज नॉट इक्वल टू सेम कलर, यूज ग्रेटर इक्वल टू एम कलर्स। बैक ट्रैकिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ट्राई ईच कलर फॉर नोड इफ सेव प्रोसेस्ड एल्स। देखो ट्राई करो कि ईच कलर फॉर नोड, इफ सेव प्रोसेस्ड है तो सेव प्रोसेस है तो प्रोसीड करो, अदरवाइज बैक ट्रैक करो। ठीक है, आपको शायद इतना समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन क्या है, टाइम टेबलिंग, रजिस्टर, एलोकेशन। ठीक है, अब आता है ब्रांच एंड बाउंड का कॉन्सेप्ट, इसका भी न्यूमेरिकल आता है। ब्रांच एंड बाउंड एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसमें सर्च स्पेस ट्री क्रिएट करते हैं और ब्रांचेस को पुराने करते हैं यूजिंग बाउंड्स। ठीक है, आप समझ गए, मतलब ब्रांच और बाउंड जो होता है वो एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसमें सर्च स्पेस ट्री क्रिएट करते हैं और ब्रांचेस को प्रीव्यूम करते हैं यूजिंग बाउंड्स। ठीक है, ब्रांच क्या कहलाती है, ब्रांच स्टेप्स क्या है, ब्रांच मतलब एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, बाउंड यूज कॉस्ट एस्टिमेटेड अपर लोअर टू कट बैड पाथ, मतलब यूज कॉस्ट एस्टिमेटेड टू कट बैड पाथ। तो यहाँ पर हम कॉस्ट एस्टिमेटेड मतलब अपर लोअर यूज करते हैं फॉर बैड पाथ को हटाने के लिए। बेस्ट फर्स्ट सर्च प्रायोरिटी क्यों यूज़ करते हैं, अब इसका यूज़ कहाँ होता है, टीएसपी, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में, नेक्स्ट ऐप, जॉब शेड्यूलिंग में भी यूज होता है। अब आता है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड एग्जाम्पल। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको इनका न्यूमेरिकल ही आता है, ध्यान रखना गाइस। थ्योरी मतलब एक क्वेश्चन में 14 नंबर का पूछेगा, आपको थ्योरी देगा एंड न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, विजिट ऑल सिटीज वंस विथ मिनिमम कॉस्ट एंड रिटर्न स्टार्टिंग पॉइंट। देखो आप एक्स पॉइंट से सब जगह सब सिटी पे घूम आए एंड मिनिमम कॉस्ट के साथ एंड आप रिटर्न कर गए अपने घर पे, तो ये हमारा क्या होता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसका स्ट्रेटजी क्या है, ट्री बनाते हैं विथ सिटीज एज अ नोड, हर लेवल पे और ब्रांच एक्सपेंड करते हैं और कॉस्ट बाउंड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
लोअर बाउंड एग्जांपल यूज रिड्यूस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ऐड रो कॉलम्स एंड मिनिमम, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, फैक्टोरियल इन वर्स्ट केस बट प्रूव्ड, ठीक है। लोअर केस थ्योरी, लोअर बाउंड थ्योरी क्या है, लोअर बाउंड थ्योरी का किसी प्रॉब्लम्स के लिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व बाय एनी एल्गोरिथम इज इक्वल टू लोअर बाउंड। तो मतलब किसी प्रॉब्लम के लिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व, देखो लोअर बाउंड थ्योरी का मतलब ये होता है कि किसी प्रॉब्लम के लिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है सॉल्व करने के लिए किसी भी एल्गोरिथम को, इज इक्वल टू लोअर बाउंड, यही है, ठीक है। सो मतलब यूज कहाँ होता है, जज करो कि कोई एल्गोरिथम बेस्ट है या नहीं, हेल्प टू नो वेदर इम्प्रूवमेंट पॉसिबल और नॉट, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या है इसके, कंप्रेशन बेस्ड सॉर्टिंग होती है, बिग ओ एन लॉग एन यूज होता है, सर्चिंग एल्गोरिथम, अनसॉर्टेड एरे, ओमेगा एन। लोअर बाउंड डज नॉट इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम, इट्स इज अ theoretical minimum. So now next is introduction to parallel algorithm. सो इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम, तो मतलब पैरेलल एल्गोरिथम ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जो मल्टीपल प्रोसेस या कोर्स पर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं पर फॉर फास्टर कंपटीशन। देखो आप, एक सीरीज एल्गोरिथम होता है, एक पैरेलल एल्गोरिथम। पैरेलल एल्गोरिथम ये होता है कि मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट होती हैं एक साथ, मतलब मल्टीपल काम आप एक साथ कर सकते हो। यूज कहाँ है, स्पीड अप फॉर बिग डेटा प्रॉब्लम्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, डिवाइड प्रॉब्लम इनटू सब टास्क, यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं प्रॉब्लम्स को सब टास्क में, रन सब टास्क इन पैरेलल, कंबाइन करते हैं रिजल्ट को। एग्जांपल क्या है, पैरेलल करते हैं, पैरेलल में सॉल्व करते हैं मर्ज सॉर्ट को, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पैरेलल बीएफएस एंड डीएफएस, परफॉर्मेंस टर्म, स्पीड अप मतलब सिक्वेंशियल टाइम या पैरेलल टाइम, एफिशिएंसी मतलब स्पीड अप या नंबर ऑफ प्रोसेसर। सो आई होप आपको पूरा यूनिट मैंने अच्छे से बता दिया, मे बी शायद आपको समझ में आ गया है, एंड नहीं समझ में आया तो चलिए मैं आपके लिए एक 1 मिनट समरी टेबल लेके आया हूँ। सो बैक ट्रैकिंग मतलब ट्राई रीयूज, देखो बैक ट्रैकिंग मतलब जाओ, मतलब एक रास्ता चुनो, अगर प्रॉब्लम है तो फिर बैक आओ और फिर दूसरे से जाओ। सो इट इज द बैक ट्रैकिंग। 8 क्वींस प्रॉब्लम, प्लेस क्वींस विदाउट अटैकिंग ईच अदर, ऐसी जगह प्लेस करो कि क्वींस आपस में एक दूसरे को अटैक ना करें। हैमिल्टोनियन साइकिल, विजिट ऑल वर्टेक्स एंड रिटर्न टू स्टार्ट, विजिट करो सारी वर्टेक्स को और रिटर्न करो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। ग्राफ कलरिंग, मिनिमाइज कलर हो, एडिसेंट्स एज डज नॉट इज इक्वल टू सेम कलर, ठीक है। ब्रांच एंड बाउंड, ट्री प्लस बाउंड प्लस प्यूरिंग, ठीक है। टीएसपी, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, फाइंड मिनिमम कॉस्ट, पाथ विजिटिंग ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, लोअर बाउंड थ्योरी, थ्योरेटिकल मिनिमम टाइम होता है, पैरेलल एल्गोरिथम, मल्टी प्रोसेसर इज इक्वल टू फास्टर सॉल्विंग। सो अब जो जितने भी इसके मतलब एल्गोरिथम है या प्रॉब्लम्स है, जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हो गया, ब्रांच एंड बाउंड का प्रॉब्लम हो गया, ग्राफ कलरिंग का प्रॉब्लम हो गया, हैमिल्टोनियन साइकिल का प्रॉब्लम हो गया, 8 क्वीन, 4 क्वीन, n क्वीन का प्रॉब्लम हो गया, और बैक ट्रैकिंग का, ये जितने भी इसके न्यूमेरिकल है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सो आप लोग इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड आपका अब एक यूनिट बच्चा है, यूनिट नंबर 5, जो हम एडवांस ट्री एंड ग्राफ एल्गोरिथम, मतलब ये हम अगले 1 शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपने तीनों वीडियोस 1 शॉट एक्सेस कर ली होंगी, एंड जाके 1, 2 एंड 3 यूनिट की न्यूमेरिकल भी करिए। अब 4th यूनिट का मैं यहाँ पे 1 शॉट दे दिया हूँ। अब आपको कल आपको सारे मतलब 4th यूनिट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो मिल जाएंगे, और आप जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, और वीडियो पे प्यार इसी प्रकार से देते रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।